टनल के बाहर दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं। सभी के दिल में यही उम्मीद थी कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, तमाम वो 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आए और आखिरकार वैसा ही दिखाई देता हुआ जीत गई जिंदगी। सभी के दिल पर, चेहरे पर ये मुस्कुराहट जो है वो ये साबित करती हुई कि उनकी प्रार्थनाएं आखिरकार कामयाब हुई है, सफल हुई है। जिस तरह की प्रार्थना लगातार की जा रही थी, तमाम लोग अपना काम छोड़कर यहां पर पहुंचे हुए हैं और आसपास के लोग पहाड़ की चोटियों पर बैठे हैं, कोई किसी पत्थर पर बैठा हुआ है और सभी की निगाहें उस टनल पर है। टनल के बाहर लगातार एम्बुलेंस का काफिला, कतार, एक लंबी कतार हम देख सकते हैं, जहां पर कुछ ऐसा सामान है जिसकी जरूरत पड़ी है और शायद वो टनल के भीतर ले जाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है और कुछ ऐसा सामान जो जरूरी सामान हो सकता है वो टनल के भीतर ले जाया जा रहा है। लेकिन परिवार के लोग अपना बैग पैक करके, जो पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए थे, एक बैरिकेडिंग के वो बाहर थे, लेकिन अब उन्हें भीतर बुला लिया गया है। यानी अब जिसके लिए वो उम्मीद लगाए बैठे थे वो घड़ी बहुत नजदीक आ गई है और अब अपने परिवार के सदस्य वो मिलने ही वाले हैं, क्योंकि टनल के भीतर दाखिल हो चुके हैं खुद पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, जो सुबह भी आए थे, मुलाकात करके गए थे। उन्होंने हालचाल जाना था, अपने उन तमाम मजदूर भाइयों की कुशलता की कामना की थी। इसी मंदिर के बाहर उन्होंने माथा टेका था। नजारा तब बेहद और अहम था जब वर्ल्ड टनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट अर्नोल्ड डिक्स भी यहां मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखाई दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद आंखों से देखा था पिछले 17 दिनों से क्या हो रहा है। जिस तरह से भारत में परंपरा भी है, अस्पतालों में ट्रीटमेंट के लिए लोग पहुंचते हैं और एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने दवा दे दी है, अब दुआ की जरूरत है। और यहां तमाम वो नजारा देखने को मिला है। अर्नोल्ड ने भी देखा कि किस तरीके से कुछ लोग जो काम में डटे हुए हैं रात दिन, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दुआ कर रहे हैं। लगातार अथक प्रयास, वो भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और ऐसे में अर्नोल्ड भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते दिखाई दिए थे। आज टनल पर सभी की निगाहें, क्योंकि टनल में है पुष्कर सिंह धामी, जो रिसीव करने गए। एक तरीके से संदेश ये आया है कि ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक है। एम्बुलेंस पूरी तरीके से टनल के बाहर तैयार है। अगर बहुत कुछ इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो उस हिसाब से भी तमाम इक्विपमेंट के साथ में 3 एम्बुलेंसेस जो अंदर दाखिल हुई हैं, उनकी अब वापसी का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही इस टनल के बाहर जो बोर्ड लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग एक लगाया गया है, वो जैसे ही हिलता है, लोगों के आंखों में एक चमक लौट आती है। जैसे वो घड़ी उस लम्हे का धड़कनों को रोककर लोग इंतजार कर रहे थे कि किस एम्बुलेंस में वो पहला मजदूर बाहर निकल करके आएगा, हाथ हिलाएगा, हम उसका अभिवादन कर पाएंगे। फूल मालाएं यहां पर तैयार रखी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार अपडेट्स ली जा रही है कि कहीं कोई और बाधा तो नहीं, लेकिन इन तमाम बाधाओं को दूर करते हुए आज 17वें दिन वो कामयाबी हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है कि बाबा बौखनाथ की असीम कृपा से जो अथक परिश्रम किया गया, रात दिन मेहनत की गई, अब वो कामयाब हो रही है। टनल में खुदाई का काम पूरा कर लिया गया है और अब इस टनल में खुद पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जनरल वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री, साथ में तमाम वो एक्सपर्ट्स जो लगातार मशक्कत कर रहे थे कि आखिर कैसे इस योजना को कामयाब बनाया जाए। ये तो उन लोगों की अपनी जिम्मेदारी थी जिसे वो निभा रहे थे कि आखिर कैसे इसमें काम करके टनल पर ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। लेकिन वो लोग जो डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते थे, तो कम से कम वो दुआ कर रहे थे और ये दुआ करने वाले हाथ आज यहां आंखों में चमक लिए। एक बार फिर वो तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। हम देख सकते हैं आसपास के लोग, उत्तराखंड के वो लोगों की भी मौजूदगी हम यहां पर देख सकते हैं। आंखों में उनकी चमक साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि कैसे वो उत्साहित हैं। कोई पहाड़ की चोटी पर बैठा नजर आता है, टकटकी लगाए उस टनल के गेट की ओर निहार रहा है कि क्या यहां से वो पहली खुशखबरी मिलने वाली है, जिसका अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इन तक खबर पहुंच चुकी है कि जीत गई जिंदगी। आखिरकार 17 दिनों की एक बड़ी जंग, ये जिंदगी जीतती हुई दिखाई दे रही है। चेहरों पर सभी की खुशी है। कुछ एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की मौजूदगी टनल के भीतर है, जो उनका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। अगर किसी को बहुत इमरजेंसी कंडीशन में ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसका भी इंतजाम किया गया है। एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है और ये बेहद अहम खबर है कि ऋषिकेश एम्स को अलर्ट पर रखा गया है। ऋषिकेश एम्स को कह दिया गया है कि सारे इक्विपमेंट्स के साथ हॉस्पिटल में तमाम इंतजामात रखे जाएं
अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी सेवाओं का इस्तेमाल होगा। यानी कि हर उस जरूरत के सामान को तैयार रखा गया है, चाहे टनल के बाहर या फिर इससे दूरी पर। और टनल पर सभी की निगाहें अब, जबकि एक ऐसा टाइम 3:20 से ज्यादा वक्त ये होता हुआ 22 मिनट, अब यहां पहाड़ी इलाकों में ठंड लौटने लगती है और पहाड़ के पीछे जो दिन में आज सूरज चमकता रहा छुटपुट बारिश के बाद में, वो भी अब अपनी जगह लेते हुए अब तिरछा होता, तिरछी रोशनी आती हुई। लेकिन ये सूरज की तिरछी रोशनी सीधे टनल पर इस वक्त पड़ती दिखाई दे रही है। ये रोशनी सिर्फ सूरज की नहीं, ये उम्मीद की भी किरण है।